एवरीवन, दिस इज़ नित्या फ्रॉम शब डॉट इन एंड आज जो मैं आपके सामने बुक रिव्यू करने वाली हूँ वो बहुत ही प्यारी बुक है, बहुत ही सेंटिमेंटल बुक है अगर आप देखें उस एक्सटेंट तक। ये जो बुक लिखी है इसकी जो राइटर थी वो 13 इयर्स की थी। शायद आप लोगों ने एज के अनुसार गैस लगा लिया होगा कि मैं किस बुक की बात कर रही हूँ, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। मैं बात कर रही हूँ डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एनी फ्रैंक। तो एनी फ्रैंक की जो कहानी है ये एक पर्सनल डायरी थी जिसको बाद में एक बुक का अडेप्टेशन दिया गया। पहले जब ये बुक पब्लिश हुई थी तब ये बुक इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई 1947 में, और ये डच लैंग्वेज में पब्लिश हुई थी सबसे पहले। फिर उसके बाद आगे जाके 1952 में जब इसका इंग्लिश अडेप्टेशन ट्रांसलेट करके पब्लिश करवाया गया, उसके बाद से आज तक का दिन है ये बुक 70 प्लस लैंग्वेजेस में पब्लिश हो चुकी है एंड वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुकी है। अच्छा, अब आप लोग बोलेंगे कि ये एक पर्सनल डायरी थी, हाउ कैन यू आर सेइंग लाइक हाउ कम यू आर सेइंग इट एज अ बुक। तो मैं आपको बताती हूँ ये बुक बाद में जाके बनी। ये एनी फ्रैंक की पहले एक पर्सनल डायरी थी एंड एनी फ्रैंक के लिए जो डायरी थी वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस थी, बिकॉज ये जो डायरी थी उनको हेल्प करती थी उनके ऑथर बनने के, उनके राइटर बनने के सपने को फुलफिल करने के लिए। तो ये जो डायरी है एनी फ्रैंक इसको हेलो डायरी करके नहीं एंट्री करती हैं जैसे हम लोग जनरली करते हैं। उन्होंने इस डायरी को एक नाम दिया, उसका नाम रखा किटी। जब भी वो इस डायरी में कुछ एंट्री करती थी तो हमेशा किटी के थ्रू ही स्टार्ट करती थी, हेलो किटी या ग्रीटिंग करके जैसे भी करते हैं। तो जो इसमें सबसे पहली बात उन्होंने लिखी किटी के लिए वो ये बात लिखी कि किटी, आई होप कि तुम एक ऐसा सोर्स बनोगे मेरे कंफर्ट का, मेरे ओपन अप होने का। जो चीज़ें मैं आज तक कभी किसी और से नहीं कह पाई, आई रियली होप कि मैं तुमसे कह पाऊँ। सारा जो कंफर्ट है, सारा जो सपोर्ट है वो मुझे तुमसे मिले। एंड अगर आप लोग इस कहानी को पूरा देखेंगे एंड तक, इस कहानी को पूरा पढ़ेंगे एंड तक, तो आपको पता चलेगा कि वाकई में ये जो डायरी थी वो एनी फ्रैंक के लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करी है अब उनकी लाइफ में। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ये जो डायरी उनको मिली ये उनके फादर से उनको मिली थी एंड इट वाज नॉट अ सरप्राइज गिफ्ट। एनी फ्रैंक खुद अपने पापा के साथ जाकर इस डायरी को डिसाइड करके आई थी कि ये डायरी मुझे अपने 13th बर्थडे पे एज अ बर्थडे गिफ्ट चाहिए। 1942 में उनको ये डायरी मिली थी एंड मैं आपको बताऊं उनका जो बर्थ हुआ था वो 12 ऑफ जून 1929 में हुआ था। सो शी वॉज ओनली 13 ईयर ओल्ड जब ये डायरी उनको मिली। और ये जो कहानी है ना, इसका जो सेटअप है, इसका जो बैकग्राउंड है वो उस टाइम का है जब जर्मनी में हिटलर का राज चल रहा था। तो फ्रैंकफर्ट नाम के शहर में ये जो फ्रैंक फैमिली थी वो रहते थे पहले। बट जैसे हिटलर ने जर्मनी पे राज करना शुरू किया तो जो ज्यूज थे उनकी हत्या की जा रही थी, आप लोग को भी बहुत अच्छे तरीके से पता है। एंड एनी फ्रैंक उनकी फैमिली जो थी वो एक जूइश फैमिली थी। तो उनके लिए ये जो टाइम था वो बहुत ज़्यादा टफ टाइम था। हिटलर के रूल के कारण उनको जगह भी चेंज करनी पड़ी, फ्रैंकफर्ट शहर को छोड़ के उन लोग को नीदरलैंड भी शिफ्ट होना पड़ा। जब नीदरलैंड वो लोग शिफ्ट हुए तो वहाँ पे जाके जो एनी फ्रैंक के फादर थे, ऑटो फ्रैंक, उन्होंने वहाँ पे जाके एक बिजनेस स्टार्ट किया। जहाँ पे वो सेटल हो ही रहे थे उस टाइम पे फिर जो हिटलर का राज था वो एक्सटेंड हुआ और नीदरलैंड्स में भी वो राज फैल गया। उसके बाद वहाँ पे क्या होता है ये मैं आगे आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको किताब के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनसे थोड़ा रूबरू करा देती हूँ, उनका इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। एनी फ्रैंक की फैमिली में उनको इंक्लूड करके टोटल 4 लोग थे। उनके मम्मा, उनके पापा, उनकी एक बहन और वो खुद। तो एनी फ्रैंक की जो बहन थी उसका नाम था मार्गोट फ्रैंक, और फिर उसके बाद जो उसके फादर थे उनका नाम था ऑटो फ्रैंक एंड मम्मा का नाम था एडिथ फ्रैंक। तो इसमें जो दिखाया गया है, जो डायरी के थ्रू एंट्रीज मिली है उससे ये पता लगाया गया, उससे ये पता चला बेसिकली कि जो एनी फ्रैंक थी उनकी जो रिलेशनशिप थी अपनी मम्मी के साथ कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, क्योंकि शी नेवर लव्ड हर, शी नेवर अप्रिशिएटेड हर। बट मार्गोट ऑन दी अदर हैंड उनकी बहन होने के बाद भी वो भी इतनी ज़्यादा क्लोज नहीं थी, बिकॉज शी वॉज वेरी प्रिटी। तो उनको मतलब एक ना अपीयरेंस से थोड़ी प्रॉब्लम नहीं कह सकते आप उसे, बट थोड़ा थोड़ा उनको कॉम्प्लेक्शन फील होता था। तो इस वजह से उन मार्गोट के फ्रैंक के साथ भी एनी फ्रैंक के जो अच्छी रिलेशन कहते हैं, जैसे सगा ब्लड है ऑफ कोर्स, तो एक बहुत अच्छी रिलेशन होनी चाहिए, बट वैसा वहाँ नहीं था बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्शन जो स्लाइटली उनको इन्फीरियर फील होता था उसके कारण से। एनी फ्रैंक जो सबसे ज़्यादा क्लोज थी वो अपनी फैमिली में थी अपने फादर से, ऑटो फ्रैंक से, जिनका मैंने आपको बताया कि अभी बिजनेस सेटल हुआ है नीदरलैंड्स में, वो लोग शिफ्ट हुए हैं। एंड अब मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या है इस डायरी में। इनिशियली तो जो एंट्रीज हुई है वो यही एंट्री हुई है, 13 साल की एक बच्ची है उसके साथ स्कूल में कैसा बिहेवियर हो रहा है, या फिर उसको जब शिफ्ट करना पड़ रहा है, अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर आना पड़ा, तो वहाँ उसको दोस्त मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, क्लास में क्या हो रहा है, वो क्या पहनती है, क्या अच्छा लगता है उसे, ये सारी चीज़ें हैं।
बट जैसे जैसे पेजेस टर्न आप करेंगे वैसे वैसे ये डायरी उतनी ही ज़्यादा पर्सनल होती जाएगी, उतने ही ज़्यादा एक्सपीरियंस जो होंगे वो एक्सट्रीम होते जाएंगे। आपको पता चलेगा इस डायरी के थ्रू कि एक 13 साल की बच्ची पे उसके मन में क्या क्या सवाल उठ रहे हैं कि मैं जीव हूँ तो मुझे क्यों मारा जा रहा है, मेरी फैमिली ने क्यों शहर बदल दिया है, या फिर मेरी फैमिली ज़िंदा बचेगी भी या नहीं बचेगी, मुझे एक जगह पे बंद क्यों करके रखा जा रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल जो हैं एनी फ्रैंक की डायरी में आपको मिलेंगे जो उन्होंने उस डायरी में लिखे हैं। एंड मैं आपको बताती हूँ कि जो स्टोरी इस डायरी के थ्रू अपन को पता चल रही है, वहाँ पे एक पॉइंट आता है जहाँ पे ऑटो फ्रैंक होते हैं उनके फादर। वो बोलते हैं एनी फ्रैंक को कि तुम ऐसा कुछ लिखो इस डायरी के थ्रू कि बाई चांस अगर हम नहीं बचते हैं और ये डायरी बाद में कोई पढ़ता है तो उसे पता चले कि आखिर हम लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया था, और क्या पता तुम्हारी इस डायरी के कारण बहुत सारे लोग और भी बच सकें, उनको बचा लिया जा सके। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया कि वो ऑटो फ्रैंक जो है उनका बिजनेस स्टार्ट है नीदरलैंड्स में, बट जैसे जैसे वहाँ पे भी हिटलर का राज फैलता गया तो जिस तरीके से उनको हाइड होना पड़ा। पहले मैं आपको बताती हूँ वो छुपे कहाँ थे। जो ऑटो फ्रैंक की बिजनेस की बिल्डिंग थी उसमें उन्होंने एक बंकर बनाया था। बंकर का अभी नाम रखा गया था, बंकर का नाम था एनिक्स। एनिक्स नाम के बंकर में वो सब लोग छुपे हुए थे, और इस पूरी जर्नी में एनी फ्रैंक की जो फैमिली थी वो अकेले नहीं थी, बल्कि साथ में एक और फैमिली थी जिसमें 3 लोग थे और एक और साथ में मेंबर एक्स्ट्रा था आउट ऑफ फैमिली। जो दूसरी फैमिली थी 3 लोगों की, उनका नाम था वैन डैन, मिस्टर वैन डैन, मिसेस वैन डैन, और उनका एक बेटा था पीटर वैन डैन। तो अभी क्या होता है कि जो पीटर है वो बहुत ज़्यादा एनी फ्रैंक और पीटर दोनों साथ में खेलते हैं। एनी फ्रैंक को थोड़ी थोड़ी फीलिंग आने लगती है पीटर के लिए, बिकॉज वो लोग ऑलरेडी आइसोलेटेड हैं, छुपे हुए हैं, कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं। तो जो लोग भी साथ में हैं, पीटर से उसकी दोस्ती होती है एंड उन दोनों को थोड़ा थोड़ा क्लोज रिलेशनशिप हो जाता है। बट ऑटो फ्रैंक को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, वो उन दोनों को समझाते हैं, तो फिर बाद में जाके हमें मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं वो स्लाइटली क्रश था। फिर बाद में जाके वो चीज़ नॉर्मल हो जाती है, वो लोग सिर्फ फ्रेंड्स ही रहते हैं। और फिर मैं आपको बताऊं कि जब वो लोग छुपे हुए होते हैं एनिक्स नाम के बंकर में, तो जो ऑटो फ्रैंक के लिए बिजनेस में काम करते हैं उनके जो वर्कर्स होते हैं वो बाहर से उन लोगों के लिए खाना लेकर आते हैं। और जो चौथा मेंबर मैं आपको बता रही थी एक्स्ट्रा फैमिली के अलावा भी, उनका नाम था एल्बर्ट डुजल। तो ये 8 लोग थे टोटल जो एक बंकर में रह रहे थे। इनको बाहर से वर्कर्स लोग खाना लेके दे रहे थे, बाहर का बता रहे थे कि किस तरीके का बाहर एनवायरनमेंट है, आपको बाहर निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए। एंड वो 8 लोग जो थे वो वहाँ पर छुप कर रेडियो से सुना करते थे कि बाहर क्या चल रहा है, और फिर वो लोग बेट लगाया करते थे अजीब अजीब सी कि अब क्या हो सकता है, अब क्या होने वाला है। तो बस यही दिनचर्या रह गई थी। एनी फ्रैंक के ऊपर इस चीज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि उसका स्कूल बंद हो गया, सारे फ्रेंड से मिलना बंद हो गया, वो बहुत ज़्यादा लोनली, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हो गई। बट स्टिल ऑटो फ्रैंक के कहने पर उन्होंने ये डायरी को लिखना बंद नहीं किया, और उस डायरी में उन्होंने वो सब चीज़ें लिखी जो उनके साथ हो रही थी। और वही एक कारण है जो आज हमें पता है कि आखिर एक 13 साल की बच्ची पे क्या बीत रही थी जब हिटलर का राज चल रहा था। तो आप इस डायरी को, एनी फ्रैंक की जो डायरी है, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, उसे आप डायरी ऑफ एनी फ्रैंक भी कह सकते हैं, और ये एक तरीके से एक ऑटोबायोग्राफी है एनी फ्रैंक की। अच्छा, एक बहुत दुखद जो बात होती है, जो ट्रेजिक बात होती है, वो ये होती है कि एनी फ्रैंक की फैमिली को, यानी उन 8 लोगों को, एक वर्कर जो भी रहता है वहाँ पर, वो डिच कर देता है और बता देता है कि ये ज्यूज़ हैं और ये यहाँ पर आकर रह रहे हैं। तो उन सबको ना अरेस्ट कर लिया जाता है और मार्गोट को और एनी फ्रैंक को एक जगह ले जाया जाता है। उनकी इवेंचुअली डेथ हो जाती है, बट वो जो डेथ का टाइमिंग है, डेथ की डेट है, वो फिक्स नहीं है। उनको एक कैंप में ले जाया जाता है। इन 8 लोगों में से जो लास्ट बचते हैं वो ऑटो फ्रैंक बचते हैं। और ऑटो फ्रैंक 1945 में ये सब एंड होने के बाद, एनी फ्रैंक की डेथ होने के बाद, उनको ये डायरी मिलती है। एंड 1947 में फिर वो इस किताब को डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से पब्लिश कराते हैं। और जो एनी फ्रैंक का सपना होता है एक ऑथर बनने का, उसे उनके फादर पूरा करते हैं। तो ये कहानी मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताई, बट आई रियली वांट कि आप लोग ये किताब खुद से पढ़ें। ये बहुत ही एक मार्मिक सी किताब है, बहुत ही मासूम सी किताब है, कोई हार्ड वर्ड्स नहीं है, बहुत ही प्लेन तरीके से एक डायरी एंट्री की तरह ही इसे लिखा गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि अगली आप कौन सी बुक का रिव्यू देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं शब्द.in के मंच पर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए ध्यान रखिए। नमस्कार।